वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तकरीबन हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले चुके हैं, शेप्स को चेक कर चुके हैं, टूल्स देख चुके हैं, किस तरह से वर्किंग की जाती है। इवन हम इमेज में मौजूद सिलेक्शन वगैरह की भी अच्छी तरह से सारी ऑप्शंस का जायज़ा ले चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक ड्राइंग बनाने के काबिल हो चुके हैं। हम इसमें हाउस बना सकते हैं, झंडा बना सकते हैं, इस तरह के दायरे बना सकते हैं। कुछ काम जो है वो जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर बेसिक ड्राइंग में किया जाता है वो काम हम करने के काबिल हैं। फ़र्ज़ करेंगे अगर आपने इसमें कोई ड्राइंग बना ली है, मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ और कहता हूँ कि ये मुझे बना के आप सेंड करें जी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं देखूं और आप ये करेंगे भी। अभी मैं आपको यही समझा रहा हूं कि किस तरह से करेंगे। अगर आपने ये असाइनमेंट बना ली है तो पहले मरहले के अंदर आप इसे सेव करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रिंट आउट ले लूँ, मेरी फर्स्ट ड्राइंग है, यहाँ पे लिखूँगा माई फर्स्ट ड्राइंग और इसका प्रिंट आउट लेकर निकाल लूँ, क्योंकि कल को आप बड़े डिज़ाइनर बन जाएंगे। तो जब आप जो है वो बड़े बड़े नक्शे बनाया करेंगे और लोग आपको याद करेंगे तो आपको पता हो कि मेरी फर्स्ट ड्राइंग क्या थी, यहाँ से मेरा काम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शंस का बटन मौजूद होता है, मेन्यू बटन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ तीर का निशान मौजूद है, प्रिंट के नाम से ये बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर प्रिंट ही नहीं है, यहाँ पर न्यू की ऑप्शन मौजूद है। इसी के अंदर अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे वर्ड पैड, नोट पैड में देखा था, पहले से कोई फाइल बनाई हुई है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इवन कोई तस्वीर वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से करेंगे। सेव और सेव एज की दो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। पहले बात हो चुकी है कि सेव और सेव एज के अंदर फ़र्क क्या होता है। नोट पैड और वर्ड पैड के अंदर हमने बात की थी, नहीं पता तो वो क्लासें रीड करें, आपको पता चलेगा। चलो इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसको आप सेव करें या सेव एज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपसे लोकेशन पूछेगा, जैसे कि मैं सेव पे क्लिक करूं लोकेशन पूछ रहा है, अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूं तब भी वो लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करनी है। लेकिन एक दफ़ा जब मैं इसको सेव कर चुका हूँगा तो तब दूसरी दफ़ा आने के बाद जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा काम और करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा तब वो लोकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले से सेव है वहाँ पे, वो उसी पे ओवरराइड कर देगा। लेकिन सेव एज जितनी दफ़ा भी हम सेव एज पे क्लिक करेंगे वो लोकेशन ज़रूर पूछेगा। हो सकता है हमारा मूड तब्दील हो जाए, हम डी ड्राइव में रखी हुई थी, हम कहेंगे यार डी में नहीं, ई में रखनी है या डेस्कटॉप पे नहीं रखनी है, अंदर जाके ही रखनी है थोड़े अरसे के बाद। तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं सेव एज की मदद से, जहाँ मर्जी सेव करना चाहें। अदरवाइज फिर सेव जो है सिर्फ ओवर राइटिंग के काम ही कर रहा होता है। इसकी मदद से आपकी फाइल जब अब ओवर राइट हो रही होती है और साथ साथ सेव भी हो रही होती है। ज़ाहिर नहीं रुक जाएं। सेव एज या सेव करने से पहले देखें कि सेव एज के सामने क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी एक ही फाइल के मुख्तलिफ फॉर्मेट है। मतलब हम जब कोई फाइल देखते हैं ना, तस्वीर ये मोबाइल से खींची हो ये भी तस्वीर है, ये किसी ने पेंट में बनाई हो वो भी तस्वीर है, ये किसी ने फोटोशॉप में बनाई हो वो भी तस्वीर है, कोरल ड्रा में बनी हुई है तो ये भी अब आपके लिए तस्वीर है। यहाँ पर अब यहाँ पर एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन जेपीजी पिक्चर होती है। आप चाहते हैं कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये फेसबुक पे हर जगह पे ओपन हो, तो आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करेंगे। याद रहे कि यहाँ से अगर आप फॉर्मेट तब्दील करते हैं तो इसकी जो है वो एक्सटेंशन भी तब्दील हो रही होती है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि एक्सटेंशंस क्या है। जेपीजी फाइल एक पिक्चर फाइल है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ आप इसको चाहते हैं डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे नाम रखें, पेंट ही रख देते हैं MS। यस अब हो सकती है, आप इसे सेव करें और ये आपके पास इस तरह से एक पिक्चर बनी हुई है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये आप फेसबुक पे करना चाहें तो इसी तरह से कर दें, ये जो है वो नज़र आएगी फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। इसी तरह अगर आप जेपीजी के ऊपर देखें तो यहाँ पर पिंक पिक्चर का भी फॉर्मेट होता है। ये पिंक पिक्चर्स क्या चीज़ है, ये जो है वो विदाउट जो है वो हमारी बैकग्राउंड के फाइल होती है। जैसे ये वाइट बैकग्राउंड हमें बाज़ दफ़ा नहीं चाहिए होता है, तो पिंक पिक्चर्स इंटरनेट पे पड़ी होती हैं। यहाँ पर तो इसका एक ही तरह का फॉर्मेट रहेगा, लेकिन पिंक पिक्चर एक अलहदा फॉर्मेट है। जैसे ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ फूल नज़र आ रहे हैं, पीछे से खाली है,
सफ़ेद रंग भी नहीं है। तो विदाउट सफ़ेद रंग के भी अगर इसे हम सेव करना है तो फिर हम पिंक पिक्चर यहाँ से सेव करेंगे। बात वह हमारी अपनी बैकग्राउंड पीछे होती है, हम सिर्फ चाहते हैं सिर्फ ड्राइंग ही इसके ऊपर जाए, बैकग्राउंड ना जाए, वाइट एरिया ना जाए, हमने कहीं पे रखना है। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उनके अंदर पिंक पिक्चर्स होती हैं। खैर आगे ये आपको आगे चल के पता चलेगा। जेपीजी फॉर्मेट है, बीएमपी फॉर्मेट है, गिफ फॉर्मेट है। गिफ फॉर्मेट जो है वो ये एनिमेशन फॉर्मेट होता है, एनिमेशन जिसके अंदर तस्वीर हरकत भी कर रही होती है थोड़ी बहुत, इसको हम गिफ फॉर्मेट कहते हैं। अगर आपको मैं गिफ फॉर्मेट का एक नज़ारा दिखाऊं तो मेरा एक ब्लॉग के अंदर मैंने एक तजर्बाती तौर पर एक पिक्चर बना के लगाई हुई है। अगर वो मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉग मिलता है तो मैं गिफ फॉर्मेट आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बस आप थोड़ी देर रुकेंगे। ये पता नहीं यहाँ, यस ये पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी मैं इसको ये ओपन हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ओपन होगी और इसकी क्या है क्वालिटी, क्या है इसकी। ये गिफ इमेज है जी आपकी, गिफ पिक्चर। ये देखें, ये आपको अब इसका शेडो भी नजर आ रहा है। जो हमने वो बनाया है वो क्या चीज नहीं, यहां पर नहीं, आपके पेंट के अंदर तो ये नहीं तैयारी होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर्मेट्स के अंदर फर्क क्या होता है। कि ये देखें, अब ये जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, इसके पानी के अंदर अक्स दिखाई दे रहा है और फिर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब ये पिक्चर एक हद तक एक वीडियो की तरह मूव कर रही है, लेकिन है ये तस्वीर ही, पिक्चर ही। तो मुख्तलिफ पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं। जब हमारे सामने कोई पिक्चर आती है तो हम उसका फॉर्मेट पिक्चर को देख के ही पता चल जाता है कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये गिफ पिक्चर है, क्या चीज़ इसमें नहीं बनेगी, ये पेट वाली है। ये तो आपकी जो है वो फिर बड़े दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर होगी जिसमें अडोब एनिमेशन के सॉफ्टवेयर होंगे। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है, सिर्फ फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। अभी फॉर्मेट पर खपने की जरूरत नहीं, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे तो फिर ये चीजें आपको समझना जरूरी होंगी, पिक्चर्स के फॉर्मेट। अभी आपको एक ही बात समझना जरूरी है कि जेपीजी पिक्चर बनानी है। जब भी कभी आपने पिक्चर को सेव करना है किसी भी फॉर्मेट से तो जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है, वरना आपसे भी ये ओपन होने में मसला करेगी दोबारा। ठीक हो गया जी। तो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ये हमेशा सेव होगी। अगर आप कोई डिज़ाइन बना चुके हैं, इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो अब आप क्लिक सेव एज के नीचे देखें तो प्रिंट का बटन मौजूद है। इसके ऊपर जैसे ही आप एरो लेके जाते हैं तो इसके सामने भी ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें सिर्फ प्रिंट की ऑप्शन है, पेज सेटअप की ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है। आप पेज का सेटअप देखना चाहते हैं, अमूमन तो प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना चाहिए कि ये नज़र किस तरह से आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इस बोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका पेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पेज की इस नुक्कड़ पर आपकी शेप्स है। आपको चाहिए कि ये फैला के पूरे पेज पे ले आए, यहाँ अगर आपने कुछ लिखना है, यही आपका व्यू है तो ठीक है, देन ओके। आप पेज सेटअप में भी कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसको हॉरिजेंटल जो है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या इस तरह की ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। पेज का साइज़ अमूमन A4 होता है, आप इसको तब्दील करके A5 वगैरह साइजेस, पेज साइजेस की बात आगे चल के करेंगे, वरना आप यहाँ पे उलझ जाएंगे। अभी इसको बंद करते हैं, सीधा ही प्रिंट का बटन मौजूद है, या फिर यहाँ से क्लोज करें, यहाँ पर भी सीधा प्रिंट का मौजूद है, प्रिंट। इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास जो प्रिंटर लगा हुआ है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट का बटन दबाते हैं, नीचे मौजूद प्रिंटर का बटन मौजूद होता है, प्रिंट का। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फाइल प्रिंट आउट होके आपका पेज जो है वो बाहर आ जाएगा। जस्ट इतना इसका काम है। मेरे पास इस वक्त प्रिंटर ऑफ है, चल नहीं रहा, बंद है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आई एम श्योर, क्योंकि मैं प्रिंट निकालता रहता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो पेज की सूरत में बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि कलर पेज जो है वो अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्रिंटर भी कलर प्रिंटर होना चाहिए। अदरवाइज ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ब्लैक प्रिंटर से आप इसे निकालेंगे तो ये सारे कलर मध्यम हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे।
तो यहाँ पे कलर्स हैं, लिहाजा हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो कलर्स का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। याद रहे कि कलर्स लिक्विड शक्ल के अंदर मौजूद, प्रिंटर के कलर ये महंगी तरीन लिक्विड समझा जाता है इसको। कुछ लिक्विड बड़े महंगे होते हैं, उनमें उनके अंदर कलर्स, यस उनके अंदर कलर्स भी शामिल हैं। सारी तकरीबन ये 4 कलर्स मिलकर तमाम कलर्स बना रहे होते हैं। यस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर मौजूद चीज़ें क्या है। कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जब आप आगे चलेंगे तो इनमें पता चल जाएगा आपको। जब वर्ड एक्सेल पढ़ेंगे तो इनके अंदर बड़े डिटेलन ये सारे बटन आपको जो है वो मिलते हैं। इनको आगे चल के जो है वो देख लेंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम ड्राइंग बनाना, इसको प्रिंट करना, इसको सेव करना, एग्जिट का बटन मौजूद है। अगर ये दबाते हैं तो ये बटन जुड़ा होता है। इस बटन के साथ तमाम सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाता है। कोई बात पूछने वाली है, पेंट से मतलब कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जो रह गई हैं। अगर आप ये सारा पेंट सीख चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर आपके पास ये 3 असाइनमेंटें हैं। आप जो है वो अच्छे बच्चों की तरह पहली असाइनमेंट ओपन करें और ये सारी चीज़ें हमें बना के दिखाएं। सर जी आपने उसमें कॉपी में लिखी हुई है? ये मैंने पेंट में बनाई है। मैंने इसको जब आप ओपन करेंगे, करूँ ओपन, कर लेता हूँ ओपन एक नज़र। यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये आपको एक वीडियो मिल रही है। यहाँ पर ये क्लास नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये पढ़ाया इसको नहीं गया, अकेले बैठ के। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर। ये देखें यहाँ पर अगर चलें आगे तो इसमें ये ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है आपको कि किस तरह से रेक्टेंगल बनाया है, इसके गिर्द रस्सी कैसे बनाई है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ तो यहाँ पे देखें एक रस्सी भी इस तरह से चल रही है। यस यस, कर्व से। फिर ये जो दायरे हैं आगे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दूसरी असाइनमेंट के अंदर। ये तीसरी में हाउस नज़र आ रहा है। याद रहेगी ये फिर भी आपकी बड़ी ही बेसिक ड्राइंग है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं किया। अगर मुश्किल काम देखना है आपने तो फिर आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। याद रहे कि यहाँ पर बनी हुई चीज़ें भी सारी पेंट के अंदर बनी हुई हैं। मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ। हाँ, आपकी बुक का मैं पेज यहाँ मेरे पास मौजूद है, वहाँ से मैं पेज आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाएं बस। बुक किधर है? ये देखें, ये भी पेंट के अंदर बनी हुई चीज़ें हैं। ये पूरा मिकी माउस, आपको वीडियोस मिलेंगी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जिसके अंदर लोग आपको ये मिकी माउस बना के दिखा रहे होंगे। ये जो कर्व लाइन है, ये देखें, ये लाइन में देख के पहचान लेता हूँ कर्व लाइन है। उसने एक यहाँ क्लिक किया है, एक यहाँ क्लिक किया, फिर पकड़ के घुमा दिया। ये देखें कितनी, इसी तरह यहाँ एक क्लिक, एक यहाँ क्लिक, इस तरह से कर्व कर गया। मैं आपको बना के दिखाता फिर आपको पता चलता। यहाँ पीछे दायरे हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से उसने कार्टून जनरेट किया है। नहीं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी चीज़ें। मैंने बेटा इधर उधर से पकड़ के इकट्ठी की हैं जो बेसिक ड्राइंग्स हैं जो वहाँ पे बना रहे हैं लोग। अब यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हैं। अब अगर आप लोग इस पर कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि आप इनको ना बना पाएँ। यहाँ पर मज़ीद ड्राइंग्स भी हैं। कुछ तो आपको पेंट के अंदर, अभी अगर आप विजिट ही कर रहे हैं तो फिर जो है 1 मिनट मुझे और दें। यहाँ पर आप देखें MS पेंट ड्राइंग, तो यहाँ पर इंडिया की एक लेडी भी जो है वो नज़र आएगी जो बड़ी बेहतरीन जो है वो ड्राइंग बना रही है। जैसे कि ये देखें आप, ये वाली ड्राइंग बनी हुई, यस 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 यस, बिल्कुल पेंट के अंदर बनी हुई ये ड्राइंग है। ये बनाता हुआ दिखा रहा है आपको, बिल्कुल। ये देखें किस तरह से ये जो है वो रंग उसने मैनेज किए हैं, ये चीज़ें की हैं। लेकिन रुके, इससे भी अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपकी है? नहीं बेटा, ये जो है वो ये इसी की है। ये देखें टच देव जो है, ये जो भी चैनल होगा, हाँ जी, ये जो है वो टेक देव, ये कारीगर होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। तो हर किसी शोबे के अंदर अब ये जो है वो जितने भी व्यूज़ जितने भी ले रहा है, ये सिर्फ पेंट के थ्रू है। इसका ये देखें कि यहाँ पर इसके अलावा भी आपको बड़े लोग मिलेंगे काम करते हुए पेंट के अंदर। तो इसको कभी भी जो है वो छोटा सॉफ्टवेयर समझना जो है वो गलती होगी। तो पेंट को एक बड़े सॉफ्टवेयर की तरह ही डील किया जाता है, और जितना पेंसिल वर्क अच्छा पेंट में किया जाता है और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता। कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ऑफ करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।